हाय। मैं हूँ प्रशांत। चलो आज सिंजिन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कैसे उसका प्राइस एक्शन है, कैसे इसको फॉलो करना है और आगे का इसका स्ट्रक्चर हमें क्या दिख रहा है। पहले आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कब मैंने ये रिकमेंड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 अप्रैल को आपको इस चार्ट को देखना है। पहले 619 प्राइस थी। 24 अप्रैल लाइव मार्केट में कहा गया था कि ये अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और स्टॉक ऊपर जा सकता है। आप देखो इस लेवल पे कितनी बार वो आया था। लेकिन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है हमेशा। यहाँ पे गया, डायरेक्ट गिर गया, यहाँ पे गया, डायरेक्ट गिर गया, यहाँ से देखो आप डायरेक्ट करेक्शन, डायरेक्ट करेक्शन, डायरेक्ट करेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो करेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब बायर अभी बाय कर रहे हैं, मतलब, और सेलर का पावर अब कम हो रहा है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये पिछला पैटर्न। पिछला जो सेलिंग था, बहुत बार जब रिपीट होता है तब वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक होते जाता है। तो यहाँ पर भी जितना बार बार करेक्शन आ रहा था, इस बार बायर के कंट्रोल में स्टॉक आ चुका था। तो जब जितना और हायर टाइम फ्रेम पे आप देखो, ये डेली टाइम फ्रेम था। इसके लिए मैंने नीचे क्लियर कट मेंशन किया था कि स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ऑन डेली चार्ट लुक्स बुलिश। जब हायर टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है ना, तब वो स्टॉक ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट देगा तब वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत लंबा टारगेट दे सकता है। तो आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन डेली चार्ट पे हो रहा था, अपडेट किया था। और अभी आप उस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, 24 अप्रैल के बाद सेकेंड डे स्टॉक रेंज के बाहर आ गया। इस दिन रिजल्ट था। देखो रिजल्ट के बाद भी गिरा नहीं। और ये देखो और ये देखो, स्टॉक में यहाँ से यहाँ तक 10% का राइज आ गया। सिर्फ कितने दिनों में? एक, दो, तीन, चार, 4 दिन में 10% का राइज। अभी आप देखो वीकली चार्ट, आपको बुलिश दिखेगा। मंथली चार्ट भी इसका फुल्ली एक फ्लैग आप ब्रेकआउट बोल सकते हो। स्पेशल क्या हुआ है इस स्टॉक में? कभी भी 650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी। आप देखो कब से? 15 जुलाई, नीचे आप डेट देख सकते हो। 15 जुलाई से यहाँ पे 650 के ऊपर स्टॉक में कभी भी क्लोज नहीं किया था। इस बार डेली टाइम फ्रेम पे भी किया है, ये देखो। वीकली टाइम फ्रेम पे भी किया है, ये देखो। लास्ट क्लोजिंग 668 थी, अब 677। वीकली टाइम फ्रेम पे भी किया है और मंथली टाइम फ्रेम पे भी किया है। तो ये ऑल टाइम तो आराम से जाएगा। लेकिन अभी इसका जो जोन है वो चेंज हो चुका है। अब देखो ये इस तरीके से आपको मार्क करना है। ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसके लिए एक हार्ड सप्लाई बन चुका था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, वो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि ब्रेकआउट हुआ प्लस वॉल्यूम भी आया। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आप ब्रेकआउट के पहले भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। मैं हमेशा मना करता हूँ कि ब्रेकआउट नहीं करना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी भी आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, हमेशा वेट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री की, आप देखो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आपका बढ़ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री की और अगर स्टॉक गिरता, अगर स्टॉक गिरता और फेल होता, तो मुझे लॉस कितना होता? आप यहाँ पे देखो। स्विंग ट्रेड अगर मैं लेता, पोजिशनल ट्रेड, 13%, क्योंकि ये प्रीवियस लो ये है। आप ये भी लगा सकते हो। लेकिन
टेक्निकली प्रीवियस लो 13% आपका स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन अभी अगर मैं बाई करूं, ये देखो ऑलमोस्ट 20% का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है। और क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने एंट्री की है, स्टॉक का मूव कैसे चलता है, कोई भी स्टॉक ऐसे ऐसे, फिर करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्शन, फिर ऊपर। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलता है। अभी ब्रेकआउट ट्रेडर एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। जब भी ब्रेकआउट होता है वो यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, और ये जो करेक्शन आता है उनको लगता है फेल हो गया ट्रेड, और यहाँ पे वो निकल जाते हैं, और जैसे ही वो निकलते यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल एंट्री यहाँ पे होती है। तो आपको जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, तो हमेशा क्या करना है, इस फॉल का वेट करना है, इस फॉल का वेट करना है। जैसे ही आपके इस रडार में आ जाए, जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे दो सपोर्ट्स है, एक 630 और एक 650। तो 650 पे जब आएगा स्टॉक, तो आपको 50% ऐड करना है, 100% ऐड नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट दो है तो वो नीचे आके भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 50% आप ऐड करोगे, यहाँ पे 50% आप ऐड करोगे, टोटल आपका पोजीशन साइजिंग एकदम परफेक्ट होगा। आपका एवरेज प्राइस 640 के आसपास हो जाएगा। और रिजल्ट का देखना नहीं है कि क्या होगा, हर ट्रेड आपकी नहीं चलती है। हमारा एक माइंडसेट ये होता है कि मैंने लिया है इसका मतलब चलना ही चाहिए। क्यों चलना चाहिए, मार्केट है वो चलेगा नहीं चलेगा हमें पता नहीं, हमारा काम हमें परफेक्ट करना है। हमारा काम क्या है कि लॉजिकल बाइंग करनी है, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है, और आगे जो मार्केट देगा वो हमें लेना है। अगर मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेगा और गिरेगा, तो आपकी गलती नहीं है, आप काम परफेक्ट कर रहे हो। 10 में से 7 ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस 70% चलता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपको ये सोचना नहीं है कि ये फेल हो गया तो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूं। तो ये सब नहीं सोचना होता है, आपका सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। कि मान लो जैसे कि यहाँ से अगर स्टॉक का 15%, तो 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 15% लॉस होने के चांसेस है, मतलब 15,000। तो आप रेडी हो 15,000 रिस्क लेने के लिए? नहीं, तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो आप 50,000 का ट्रेड लोगे, तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 7,500। तब आप रिस्क के लिए रेडी हो, आपको अच्छा लगेगा तब आप बाय करो। नहीं लगा है तो इस सेटअप को छोड़ देने का। आपको अगर आपका रिस्क हाई लग रहा है तो उस सेटअप को छोड़ दो, अवॉइड करो। आपको लगता है कि दूसरा कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पे 4% 5% का रिटर्न मिलता है, आप वहां पे चले जाओ। लेकिन हर ट्रेड में आप वही माइंडसेट से नहीं जाओगे कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। आपको काम परफेक्ट करना है। आपका काम ये है कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, आपको यहाँ पे ये काम गलत है, यहाँ पे आप काम काम कर रहे हो, मतलब अगर ट्रेड ले रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। क्योंकि आप जैसे ही एंट्री करोगे और मान लो स्टॉक ऐसे नीचे आने लगा, तो आपको लॉस दिखेगा और आप पैनिक में आ जाओगे। एक्चुअल वो पैनिक होता नहीं है, वो एक प्रोसेस है। किसी भी स्टॉक का ऊपर जाने का प्रोसेस है। आप यहाँ पे देखो, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जहां पे अगर यहाँ पे अगर किसने लिया तो इस कैंडल में वो निकल गया। क्यों निकला, क्योंकि वो जब यहाँ से प्राइस गई ऊपर, तो यहाँ पे बाई नहीं किया था उसने, यहाँ पे बाई किया क्योंकि ये कैंडल देख के। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे अगर एक सपोर्ट को कोई अगर मार्क करता, इस जोन को देखो, ये जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो ये जोन था बाई करने का, और ये तो अभी ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बाई करेगा तो उसके लिए ब्रेकआउट फेलियर होगा तो भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। जो मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर नए प्लेयर एंट्री करते, फिर वो स्टॉक को ऊपर लेके आते। ये एक साइकिल है, वो साइकिल हमेशा चलते रहेगा।
जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ से ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि ये थक चुका है। ये जिसने यहाँ पे बाई किया वो तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। फिर नया प्लेयर आता है, नया प्लेयर उसको और ऊपर लेके जाता है, फिर ये कंसोलिडेशन बहुत टाइम तक चला। तो ये स्टॉक का काम करने का तरीका ऐसा ही है कि ये वन साइड जाता नहीं है, ये थोड़ा कंसोलिडेशन करते हुए जाता है। इसके लिए इसको पोर्टफोलियो में लेना अच्छा होता है। इसका अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा सा तकलीफ वाला काम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक रेंज में फंस गया तो आपके ऑप्शन सब जीरो हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ये वीकली कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ, तो वीकली अगर देखो यहाँ पे ही अगर आपका स्टॉक रह गया, स्टॉक तो वहीं पे रह जाएगा, लेकिन आपने जो ऑप्शन लिया हुआ वो जीरो हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये भी देखना होता है कि कौन से स्टॉक्स आपको, जो ज्यादा लो बीटा है या हाई बीटा है। तो ये स्टॉक आपका लो बीटा स्टॉक है, मतलब एक स्लो मूवमेंट करता है। स्लो मूवमेंट करेगा इसका मतलब उसको आपको पोर्टफोलियो में लेना है, मीडियम टर्म के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। इसके लिए आपको इस तरीके से प्लान करना होता है। और आपको ये स्टॉप लॉस पता चल गया, एंट्री पता चल गई, टारगेट आप कैसे मेजर करोगे। ये जो ट्रायंगल शेप है इसको आपको यहाँ पे लगाना है। बहुत बेसिक चीजें होती है ये, या फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से को यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, ये एक लाइन यहाँ पे मार्क करोगे और ये एक लाइन यहाँ पे मार्क कर दोगे। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखो अभी आपका। यहाँ पे अगर एंट्री की तो कितना होता है, 15% का रिस्क, 25 to 30% आप प्रॉफिट में रहोगे। वीकली चार्ट है, आपको पेशेंस भी उतने होने चाहिए। हमें नहीं पता होता है कि ये एक दिन में मूव आएगा, 2 दिन में आएगा, 2 महीने में आएगा या 2 साल में आएगा। तो पेशेंस हमेशा होनी चाहिए। आपका काम जो है वही करना है, उसके बाद रिजल्ट जो भी हो वो मार्केट के ऊपर छोड़ना है। हमारे माइंड में वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। प्रॉफिट कितना होगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, लखपति हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा। तो आप ऐसा काम मत करो कि आप रोड पे आ जाए। आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क लेने की, उतना ही रिस्क लेना है। अगर आपकी कैपेसिटी 15%, आपको दिख रहा है ये स्टॉक अगर फेलियर होगा तो 15% का रिस्क है, तो आपका रिस्क अगर आपके कंट्रोल में है, आपको पता है इतना लॉस में लेने के लिए काबिल हूँ, उतना ही लॉस लेना है। अगर आपको पता है कि ये इसके इससे ज्यादा अगर मैंने रिस्क ले ली तो मेरा कैपिटल जा सकता है, तो वो काम मत करो। बहुत सिंपल है। लोग सिर्फ ग्रिड में इतनी सारी क्वांटिटीज, इतने सारे लॉट्स ले लेते हैं, फिर वो आउट ऑफ द कंट्रोल होता है, तब वो एग्जिट का पैनिक बटन दबा देते हैं। एक्चुअल में एग्जिट होता ही नहीं है। अगर मैं फ्यूचर में ले लूँ इस स्टॉक को और मेरे पास कैपिटल कम है लेकिन मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग की, और अगर स्टॉक यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगा 8%, आप देखो फ्यूचर में अगर 8% का लॉस दिखेगा तो मेरी स्क्रीन पे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अगर स्टॉक यहाँ पे गिरा, मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की, 8% स्टॉक गिर गया, लेकिन स्टॉक गिरा नहीं, अभी भी वो डिमांड जोन में ही है। आप देखोगे यहाँ पे भी डिमांड जोन में ही रहेगा। और लेकिन मैंने वो रिस्क इतनी ली थी कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लॉस बुक करूंगा। और जैसे ही मैं लॉस बुक करूंगा, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे कि स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने वो रिस्क को कंट्रोल नहीं किया। तो आपको यही चीजें मैंने सब कुछ बताई है कि कैपिटल एलोकेशन कैसे होना चाहिए, पोजीशन साइज कैसे होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ब्रेकआउट के पहले भी आप कैसे स्टॉक को पिक कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप करोगे तभी शेयर मार्केट में लॉन्गर टाइम फ्रेम तक, लॉन्गर टाइम तक रहोगे। ऐसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो हर कोई आज देख रहा है, हर किसी को, ये तो कोई भी कर सकता है।
लेकिन इसके पहले का एक्शन हर कोई नहीं कर सकता। तो आपको उन वो कैटेगरी में आना है कि ये एक्शन के पहले मुझे क्यों नहीं पता, ये 10% का एक्शन होने से पहले ये मुझे पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक मैनुअल आपको हर स्टॉक को देखना होता है। आप स्क्रीनर पे देखोगे तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली, कोई भी स्क्रीनर आप जाके गूगल पे देखो आपको मिल जाएगी, और आपको दिखेगा सिंजिन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। बच्चा भी बता बता देगा, उसमें क्या है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग रिटेलर को, ट्रेडर को ऊपर आने ही नहीं देगी। इसके लिए ट्रेनर सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही सिखाते हैं, क्योंकि उनको वो देना ही नहीं है जहां से वो रिटेलर पैसे कमाए। जब रिटेलर पैसा कमाना स्टार्ट करेगा तब बड़े लोग पैसे का, उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट उनका कम होगा। इसके लिए कुछ हिडन चीजें जो है मार्केट में, वो लोगों को ट्रेनिंग में शेयर की नहीं जाती। उनको सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, ब्रेकआउट। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा मैन्युअली जाके हर टाइम फ्रेम पे देखना है कि क्या हो रहा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, देखो, ये जब आप खुद से देखोगे, ये कोई स्क्रीनर में नहीं आएगा। ये आप खुद से जब देखोगे तब आपको दिखेगा कि यार ये तो कंसोलिडेशन हो रहा है अच्छा सा। आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे और नीचे का भी अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगोगे तो देखो कितना, 3%। 600 का एक स्टॉप लॉस होता, अगर ये रेंज नीचे टूट जाती तो ये स्ट्रक्चर फेल होता। मतलब 3 to 4% का रिस्क, लेकिन रिवॉर्ड कितना बड़ा। अब ब्रेकआउट फेल होगा तो भी आपको प्रॉफिट है, नहीं होगा तो आपको बोनस है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।